Are you really Harry Potter? इस मूवी के साथ बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील कर रहा हूँ। 2008 के करीब मैंने ये मूवी सारी देख ली थी। उसके बाद 2012 में ये मूवी बैक टू बैक मैंने हर साल ये कंटिन्यू मैंने ये मूवी देखी, क्योंकि इस मूवी से हमें नॉस्टैल्जिया बहुत ही भर भर के है। और जैसे ही आज वो मैंने देखा, ये ट्रेलर देखा, तो जो विसल बजता है जैसी ट्रेन का, तो वो पुराने दिन वापस ही आ गए। तो मैं एक बार बैक टू बैक जाके मैं सीन बाय सीन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है और कौन से सीन को एक्सप्लेन किया जा रहा है इस ट्रेलर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रेम बाय फ्रेम और इसके फुटेज बाय फुटेज एक एक्सप्लेनेशन। तो जो पहला फुटेज में देख पा रहा हूँ, तो इसमें उसके अंकल बैठे हैं, आई थिंक अंकल बेन उनका नाम है। तो हैरी पॉटर के अंकल बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे पुराने मूवी के साथ इस मूवी को, और बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, क्योंकि मेन रेफरेंस बुक ही है, पुरानी मूवी का कोई रेफरेंस नहीं है। बट हम रेफरेंस पुरानी मूवी को लेंगे, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैंने बुक नहीं पढ़ा है। अगर मैं दूसरे में चला जाऊँ, तो दूसरा जो ये फ्रेम है, इस फ्रेम में उसकी आंटी है, अब उसके जो जहाँ पे रूम में रहता है, या फिर उसका ड्रॉअर बोल सकते हो, वो जो सीढ़ियों के नीचे वाला रूम होता है वहाँ पे, तो उस रूम में उसको धक्का दे देती है। और यहाँ पे उसके ड्रॉवर्स और उसके केबिन्स दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने सामान रखता है। तो ये वो वाली सीन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसी घर में वो परेशान होकर सोया हुआ है। वो टॉर्चर आप इस प्रकार से देख पा रहे हो, वो कितना टॉर्चर झेल रहा है, क्योंकि उसके रूम में सिर्फ मैट्रेस है और बेड है। उसके बाद कोई बेड भी नहीं है, नीचे मैट्रेस है, उसके ऊपर सोया हुआ है। तो ये चीज़ आप फील कर पा रहे हो। और इस मूवी में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन देख सकते हैं इस सीरीज में, क्योंकि मूवी में हमें उसके जो नॉर्मल घर है, जो अंकल आंटी का जो घर है उसके घर में, और वहाँ पे जो मगलू के साथ वो पढ़ाई करता था, उसमें हमें ज़्यादा मूवी में एक्सटेंशन नहीं दिखाया गया। बट हो सकता है इसमें दिखाया जाए, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ये रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मगलू लड़के यहाँ पे उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं और उसको बुली कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन हम देख सकते हैं, उसके मगलू लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि हमने मूवी में वो चीज़ें नहीं देखी थी, वो मिस कर गए थे। बट यहाँ पे वो हो सकता है कि वो दिखा देगी कि वो सीरीज में आएगी। और वही है, उसका बड़ा भाई एज इट इज़ उसको परेशान कर रहा है। अंदर से फ्रस्ट्रेशन इसकी आंखों में आप साफ साफ देख पा रहे हो, जिस हिसाब से ये परेशान किए जा रहे हैं लोग इसको। और यहाँ पे उसकी आंटी उसके बालों को काट रही है, जो कि हमने मूवीज में और बुक में वो प्रॉपरली रेफरेंस देखा है। बुक में तो हमने वो बाल काटते हुए नहीं देखा है, बट यहाँ पे वो बाल काटती है, क्योंकि जब भी वो सैलून में जाता तो बाल काटने के बावजूद भी उसके बाल बड़े हो जाते, जिससे वो आंटी वो बहुत परेशान हो जाती, फिर से वो उसका बाल काट देती थी। ये एक रेफरेंस बुक से लिया गया है, बुक क्योंकि ये मूवीज में नहीं है। उसके बाद जब भी वो बाल काटती, फिर वो बाल बड़े हो जाते, एज इट इज़ वो बड़े हो जाते। और यहाँ पे भी जब भी सो के उठता है, तो बाल उसके एज इट इज़ पहले जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि वो अपने बाल काटते हुए आंटी से भी किस प्रकार से वो एक मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। तो यहाँ पे एक टॉर्चर इस लेवल से दिखाया जा रहा है, ताकि आप इसकी जो पर्सनल लाइफ थे, मगलू लाइफ थे, उससे आप पूरी तरह से कट ऑफ हो जाओगे इस मूवी में। इस प्रकार से स्टार्टिंग के मगलू लाइफ को इतना डिस्टर्बिंग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद का सीन है जहाँ पे आप देख पाओगे कि चिट्ठियां आना स्टार्ट हो गया। और चिट्ठी आने का आप एक चीज पे गौर कर पाओगे कि इसके बालों को देखो, कि बाल ऑटोमेटिक इसके एज इट इज पहले जितना था उतना ही हो गया है। उसके बाद से हॉगवर्ड से चिट्ठी आती है मिस्टर पॉटर के नाम पे। यहाँ पे ये वो सीन है जहाँ पे हैग्रिड हैरी पॉटर को लेने आता है कि लंदन में मेट्रो को ट्यूब कहा जाता है, तो ट्यूब में बैठा हुआ है और हैग्रिड उसके मदर और उसके फादर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसे थे, और उन्हीं की तरह ये दिखता है, एज इट इज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने ये चीज को देखा है। थोड़ा सा मे बी एक्सटेंशन होगा इस सीन में। उसके बाद हम हैग्रिड का भी देख सकते हैं, वो काफी अच्छे खासे हैं। तो जो भी सिलेक्शन है इस कास्ट का, वो बहुत ही अब तक तो सही लगा मुझे। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके जो मार्क है उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये स्ट्रीट है जहाँ पे ये जादू मंत्रालय या फिर कोई हॉगवर्ड का सीन नहीं है, ये अभी लंदन का ही सीन है जब उसको शॉपिंग कराने के लिए ले जा रहे होंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे उसका सामान खरीद लिया जाता है, उसके बाद हैग्रिड ब्रीच से ही गायब हो जाते हैं। तो ये प्रोबेबली वही वाली सीन है, क्योंकि बात करते करते अचानक से हैग्रिड गायब हो जाता है।
उसके बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जहाँ पे वो एंटर करते हैं, और प्रोबेबली ये वो वाली सीन है जहाँ पे सारे दोस्त रॉन, वीजली जितने भी हैं वो लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उनके फादर या जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं उनको सी ऑफ करने आ रहे हैं। तो ये वाले सीन थोड़ा सा भावुक कर जाएगा आप अगर हैरी पॉटर के प्रॉपर दीवाने हैं, क्योंकि हम तो जस्ट उसके लवर हैं, दीवाने हैं, तो हमें पता है कि ये सीन में हम किस प्रकार के इमोशन को देख सकते हैं। और ये वाले फ्रेम में आप देख के वाकई हमें वो नॉस्टैल्जिया फील होता है जब ये ट्रेन विसल देता है और धक 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 की आवाज़ आती है। एक हॉलीवुड मूवी को मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। जब भी मैंने स्पाइडरमैन भी देखा है वो चीज़ मेरे रोंगटे नहीं खड़ा करते, बट अभी ये जो सीन है, लिटरली ये वाली सीन और एक दो और सीन है मैं आगे दिखाऊंगा, वो वाकई गूज बॉम्ब खड़ा कर दे रहा है मेरे को, गूज बॉम्ब हो जा रहा है मुझे वो सीन देख। उसके बाद ये वो सीन है जब हैग्रिड अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने भी ईयर्स हैं उसको हॉगवर्ड तक ले जाने का तरीका अलग अलग है पर ईयर के हिसाब से, लेकिन जब एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को लाना होता है हैग्रिड की जिम्मेवारी होती है कि फर्स्ट बच्चे को हॉगवर्ड तक ले जाना। तो ये वो रास्ता है जब बच्चों को ले जाते हैं वो हॉगवर्ड की तरफ। और ये वाली सीन, लिटरली ये वाली सीन आप हॉगवर्ड की एंट्रेंस से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुरानी वाली हॉगवर्ड की एंट्रेंस थी, जो हॉल था, बट यहाँ पे ऐसा है कि इस जगह पे आप लिटरली स्टोन्स, लकड़ियों से बनी हुई स्टोन वाली एक फीलिंग आती है देख के। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रखा गया है मूवीज से और यहाँ पे एक सीरीज के बीच में, तो कंपैरिजन यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिफरेंस है। मैगोनिकल मैडम, ये नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट आप इसके फेस पे मत जाइएगा, इनकी एक्टिंग पे जाइएगा। आप इनकी एक्टिंग देखिए, आप इनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे। बस उम्मीद करते हैं कि ये एक्टिंग पुराने वाले मैडम के जैसा ही करे। तो उसके साथ साथ दो चीज़ें में, एक ये है, दूसरा बोलती हुई टोपी, जो कि ये टोपी है और ये काफ़ी क्लोज है बुक वाले कैप से, काफ़ी क्लोज है बोलती हुई टोपी, क्योंकि इसके पहले वाले जो फिल्म में टोपी दिखाई है काफ़ी क्लीन था वो, बट यहाँ वाली टोपी पे आप एज पे देख पाओगे कि ये टोपी पे थोड़ा सा रफ है, कटा हुआ है, फटा हुआ है, जैसा कि बुक में बताया गया है हमें, थोड़ा सा रफ एंड टफ और एजेस से थोड़ा सा फट गया है, ऐसा बुक्स में बताया गया है। वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है डायरेक्टर के जरिए, आप देख पाएंगे। उसके बाद ये वाली सीन फटाफट, ऐसा कुछ खास नहीं, वो लोग लिटरली एंट्रेंस कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाओगे, मैं जैसा बता दूं कि आप हरमाहिनी है, आप उसके फेस पे एक बार गौर कीजिएगा जब भी आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे तो वो अपना वॉन्ड जब ले रहे हैं, ये उस टाइम का ये सीन है जब हैरी पॉटर को फर्स्ट टाइम कोई उनको जादुई छड़ी दी जा रही है। उसके बाद ये वो सीन है जब वो कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्लास कोई अटेंड कर रहे हैं, तो ये उनके चेहरे पे एक अंदर से एक्साइटमेंट है, वो चेहरे पे ये दिख पा रहा है। उसके बाद जब अगला सीन आता है उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये है मैलफॉय, जो वाइट बालों वाला आपने इसके पहले वाले मूवी में हैरी पॉटर में देखा है, मैलफॉय। जी हाँ, ये वही मैलफॉय है और उसका ये गैंग है जो कि हैरी पॉटर की इंटायर मूवीज में पूरा परेशान करने वाला है। तो ये है मिस्टर मैलफॉय, बड़ा इंटरेस्टिंग ये पार्ट होने वाला है। उसके बाद ये निम्बस जो छड़ी है उसका ये एक झलक है जिसके साथ वो क्विडिच मैच खेलने वाला है हैरी पॉटर पूरे सीरीज में, और बीच में ये छड़ी टूट भी जाती है, तो उसके बाद रिपेयर भी समथिंग ये होता है इस मूवी में, आगे चल के आप देखोगे। और उसके बाद ये वही गेम के सीन है जब फर्स्ट गेम होने वाला है, आई थिंक ये फर्स्ट नहीं सेकेंड गेम है, जो आप याद रखना कि जो येलो ड्रेस वाला है वो सेकेंड गेम येलो ड्रेस वाले के साथ था। पहला गेम ये जीत जाते हैं, दूसरा ये सेकेंड गेम है। और इसमें बर्फ दिखाया है कि ये बर्फ गिरा हुआ, लेकिन एक्चुअली जो बुक है उसमें काफ़ी बारिश हुई रहती है और कीचड़ हुआ रहता है, तो ये सीन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगा आपस में, वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद ये वो सीन है क्लासरूम का जहाँ पे जड़ी बूटियों का क्लास होता है और हरमाहिनी यहाँ पे बड़ा ही अटेंटिव रहती है, बड़ा ही क्रिएटिव और बहुत ही जल्दी जवाब देती है, बहुत जल्दी सीखती है। उसके बाद जो अगला सीन है, हैग्रिड उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे स्नो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। जनरली मूवी में हमने इतना एंजॉय करते हुए हैग्रिड कभी नहीं देखा, बट इसमें हैग्रिड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाया गया। इनफैक्ट हैग्रिड को नहीं, हरमाइनी को, रॉन वीजली एंड हैरी पॉटर को भी बड़ा ही एंजॉय करते हुए दिखाया गया इस मूवी। उसके बाद मैं बात करूँ तो सीढ़ियों का, तो यहाँ पे जादुई मंत्र वाला भूल भुलैया सीढ़ी नहीं दिखाया गया। यहाँ पे ये सीढ़ी
गोलाकार सीढ़ी दिखाया गया है, जो कि हमें आदत है हैरी पॉटर में वो घूमती हुई सीढ़ियों का देखना, जो कि हरमाइनी बोलती है ये सीढ़ी ऑटोमेटिक घूमती रहती है, जिसके वजह से जो फर्स्ट वाली मूवी है और जहाँ पे वो 3 मुंह वाले जो बाघ होते हैं वो इस सीढ़ियों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। पता नहीं इस मूवी में कैसे उसको एंगल करेंगे, कोई ना कोई एंगल तो दिखाएंगे वो वाले पार्ट को कवर करने के लिए। फिर एज इट इज थाला फॉर द रीजन 7 नंबर जर्सी पॉटर पहन के जा रहा है खेलने के लिए। देवी और सज्जनों, ये है सेवरस स्नेप, जहाँ पे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है इनके कैरेक्टर को। बाकी सारे कैरेक्टर चेंज है, बट इनका कैरेक्टर, स्नेप का कैरेक्टर बड़ा ही चुभ रहा है। पता नहीं कैसा होने वाला है, होपफुली ये फ्यूचर में अच्छा करे। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोफेसर डम्बलडोर है, जहाँ पे ट्विनिंग फोक को लेके कुछ ना कुछ तो वो मैजिक स्पेल कर रहे होंगे। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो करते हैं, उनका हर एक एक्शन कुछ ना कुछ होता ही है, वैसे यहाँ पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये वाले सीन को आप प्रॉपर याद रखना, ये सीन में भी हो सकता है कि इनका क्लास या फिर ईयर खत्म हो जाने का बाद का है, यानी कि इस सीरीज के एंड का है, जब ये सीनियर हो जाते हैं, एक क्लास सीनियर हो जाते हैं। क्योंकि इस फोटो में आप इन तीनों को थोड़ा सा सीनियर होते हुए या फिर ग्रो अप करते हुए आप देख पाओगे। मे बी ये वाला सीन रिटर्निंग का हो, जब वो वापस घर जा रहे हैं वो तब का हो, पीछे से सीन लिया गया है, तो पॉसिबली है कि ये एंड वाला सीन हो। उसके बाद ये वाली जो फोटो है, बेसिकली मैं हरमाइनी की बात करूंगा तो हरमाइनी के चेहरे पे थोड़ा सा मेरे को टेंशन और एक आप टेंशन वाली चीज देख सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, क्योंकि ये कोशिश कर रही है पुराने वाली मूवी में जो हरमाइनी का रोल किया था, एमा वाटसन समथिंग उसका नाम था, तो उसके जैसा ये अपने आप को लगने की कोशिश करने में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रही है। आई थिंक इस पूरे 2 मिनट कुछ सेकंड का ये ट्रेलर है, इसमें इस हरमाइनी का एक भी वर्ड नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इनका कुछ अच्छा हो, सीरीज में इनका कुछ अच्छा रोल हो। डेफिनेटली अच्छा रोल होगा, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही ये सीरीज है। तो होपफुली आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि इन पुरानी मूवी को आप एंजॉय करोगे फिर से एक फ्रेश मटेरियल के साथ। मिलते हैं फिर अगले किसी ट्रेलर के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।